7 दिनों में आपको ना प्रिय लगने वाली कोई भी घटना हो जाए फिर भी गुस्सा मत कीजिएगा, किसी पर क्रोध नहीं करना। ऐसा भी मत करना कि रुक जा 7 दिन निकल जाए फिर बताऊंगा, ये भी नहीं, क्रोध करना ही नहीं है। इन 7 दिनों में चाहे जो हो जाए क्षमा ही करना है सबको। ठीक है भाई, तू कर ले क्षमा, ठीक है, तुमने ऐसा कहा हम तुमको क्षमा करते, तुमने ये काम बिगाड़ा हम क्षमा करते हैं, क्षमा। एक बात बताएं बंधुओं, भक्ति जीवन में आएगी तो उसके कुछ लक्षण हैं, उन लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है क्षमा। गैर भक्त जो होता है ना वो क्षमा करना जानता ही नहीं है, वो सबको दंड देना ही जानता है, सबको बुरा बोलना ही जानता है। पर भक्त का स्वरूप कैसा होता है, वो क्षमा करता है। आप कहेंगे महाराज जी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अब परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कैसी है, लेकिन वैसे मैं कह दूं कि शरीर कटने तक की परिस्थिति आ जाए तो भी क्षमा कर देना। ये 7 दिनों में आप इस भाव के साथ जब कथा सुनेंगे तो ठाकुर जी भी पूरी परीक्षा लेंगे कि देखूं तो सही क्षमा करेगा कि नहीं। क्षमा, दया, करुणा, इन सब गुणों के साथ में कथा सुनिएगा। ये सब सात्विक गुण हैं। जब सात्विक गुण के साथ हम कथा श्रवण करते हैं तो कथा चित्त में व्यवस्थित अवस्थित होती है। इन नियमों का पालन कीजिएगा। बाकी आप सब लोग सुधी श्रोता हैं, कीर्तन जब भी हो, कथा में भजन जब भी हो तो गाना है, बाकी मौन रहना है। प्यास लगे पानी पहले पी लो, भूख लगे पहले खा लो, बाद में बीच में कुछ भी नहीं करना है। मेरे सामने करते देखोगे तो मैं रोकूंगा तो नहीं, पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये भी तो प्यासे बैठे मंच पे, ये नहीं पी रहे तो हम क्यों पीना। और अंतिम लक्षण, किसी एक उद्देश्य के साथ कथा सुनिएगा और वो उद्देश्य सांसारी नहीं होना चाहिए, उद्देश्य के साथ, एक लक्ष्य के साथ। और एक बात कहूं, अब अधिकतर मेरी ये बात बोलते कई लोगों ने सोच लिया होगा ठीक है श्याम सुंदर के हमको दर्शन हो जाए, हमको यही उद्देश्य है। ये बहुत बाद की बात है, पहले स्वयं से पूछिए योग्य हैं हम, नहीं है योग्य। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मेरे अंदर बहुत अवगुण हैं, मेरे अंदर बहुत दोष हैं जिनको मैं चाह के भी नहीं निकल पाया हूं, पहले मैं उन दोषों का निवारण करूं, उन दोषों से निवृत्त हूं, बाद में ठाकुर जी के लिए पहले योग्य तो बन जाऊं। योग्य बनने के उद्देश्य से कथा सुनिए कि नाथ इन 7 दिनों में व्यास जी के मुख से ऐसी वाणी प्रकट करवाइएगा कि हम आपके योग्य बने, और योग्य बनने लायक जब हो जाएंगे तब बाद में कभी प्रार्थना करेंगे कि अब आप दर्शन दो, अब हम योग्य हैं।